बिल्कुल अंदर दब गई है यार, इसको निकालने के लिए कोई क्रेन व्रेन नहीं मंगवाई? क्रेन मंगाई, क्रेन खुद फंस गई यहाँ पर। हर साल जब बारिश होती है यहाँ पानी का अंबार लगा होता है। पिछले 15 साल से चल रहा है, ये ऐसे ही खड़ा रहता है पानी। इस वक्त मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में मौजूद हूँ और कराची में बारिश हुई नहीं, उससे पहले ही पानी जमा होना शुरू हो गया है। जी हाँ, कराची में बारिश की बूंदें टपकते ही यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं एक सैलाब उमड़ आया, एक पानी जमा हो गया। यहाँ देख, मेरे कैमरामैन आपको दिखाते चले तो इस तरफ ये क्रेन है जो पानी में धंस चुकी है, यहाँ पर फंसी हुई है। दूसरी जगह में अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाते चले, ये पैसेंजर बस है जो यहाँ से गुजर रही थी, वो मुकम्मल तौर पर उसका टायर जो है यहाँ पर धंस चुका है। ये जी कराची का नॉर्थ नाज़िमाबाद का एरिया है जहाँ पर बारिश के होते ही सैलाबी सूरत हाल बन चुकी है। यहाँ पर नॉर्थ नाज़िमाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर हासिम बंगवार साहब भी यहाँ पर पहुँचे। चले उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कोई प्लानिंग नहीं की गई थी बारिश से निपटने के लिए? अगर कोई रेड अलर्ट जारी किया गया था बारिश के लिए, अगर कोई बताया गया था, वार्निंग्स दी गई थी, तो प्लानिंग्स क्यों नहीं की गई? क्यों इतना पानी यहाँ पर जमा हुआ? क्यों शहरियों को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? मेरे साथ इस वक्त दबंग असिस्टेंट कमिश्नर हासिम बंगवार साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, कराची में बारिश की बूंदें टपकी नहीं, पहले इतना पानी जमा हो गया है, कोई प्लानिंग्स वगैरह कराची वालों ने की नहीं थी? ये क्या वजह बनी कि इतना सारा पानी यहाँ जमा हो चुका है? कराची का मैं नहीं बोलूँगा, मैं अपने एरिया का बोलूँगा। हमारी प्लानिंग है, आगे देखेंगे वहाँ पानी नहीं है। ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये नीचे की तरफ है, ये ज़मीन थोड़ी नीचे है, तो ये एक पुल बन जाता है। फिर भी इसलिए मुझे टेंशन नहीं है। क्यों? मेरी मशीन अभी आ रही है जो हमने मंगवाई, जो स्टैंड बाय पे थी। आज़िम साहब, हम यहाँ पर पहुँचे हैं, ये बस भी एक फंसी हुई है, पीछे और भी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, ये रोड एक किस्म का नीचे धंस चुका है। क्या वजह बनी है यहाँ पर? क्योंकि आपका एरिया है, आप यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ इतनी गाड़ियाँ यहाँ फंस चुकी हैं, क्या वजह है इसकी? अच्छा, सिचुएशन सिर्फ ये हुई है कि यहाँ रोड कटिंग हुई थी, PTSL ने रोड कटिंग की थी, PTSL वाली कंपनी ने रोड कटिंग की थी, और शायद इस बस को पता नहीं था कि मिट्टी ये पूरा बना नहीं है, तो ये थोड़ी लॉपसाइडेड हो गई है। लकली कोई किसी को चोट नहीं पहुंची, कोई हर्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो आप गाड़ियों की बात कर रहे हैं वो क्रेन से हैं, उसको लिफ्ट कर रही हैं, वो हमने जल्दी मंगवा दी है कि रोड क्लियर हो जाए, ये बीच से हट जाए। अच्छा, ये बस इस वक्त कम्प्लीटली फंसी हुई है, इसको निकालने का कोई है प्लानिंग या अभी कब तक निकल जाएगी? ये क्रेन हमने मंगवाई है, क्रेनें एक तो उन्होंने खुद मंगवाई जिनकी बस थी, एक हमने भी मंगवाई है कि जितना जल्दी हो सके हो जाए। अच्छा, ये जो कोई भी इदारा यहाँ आपके एरिया के अंदर वर्किंग करता है, क्या वो विदाउट परमिशन कोई भी खुदाई करके कुछ भी करके चला जाता है, पता भी नहीं चलता? नहीं, विदाउट परमिशन खुदाई करना इलीगल है, गैरकानूनी है, और काफ़ी परमिशन मांगते हैं। तो मुझे नहीं पता इन्होंने की टाइमिंग ऑफ थी, इन्होंने कब, या ये DC शायद परमिशन देते हैं या कमिश्नर साहब, हम ज़ाती खुद नहीं देते हैं। तो मेरे पास तो ये परमिशन नहीं आई थी, तो इनको ज़रूर किसी परमिशन दी होगी तो किया है, पर उन्होंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला साहब, ये इतना पानी जमा हो गया, आप यहीं के रिहायशी हैं? भैया मेरी रिहाइश यहाँ पर है, 15/5 के अंदर मेरी रिहाइश है। ये DC ऑफिस का गेट है पूरा। ये हर साल जब बारिश होती है यहाँ पानी का अंबार लगा होता है यहाँ पर, तो निकलने का DC ऑफिस के बिल्कुल बाहर DC ऑफिस के बाहर अब रोड देख रहे हैं भाईजान। ये जी DC ऑफिस है। ये मुझे इस बात का गालिबन इल्म नहीं था, तो ये शहरी साहब बता रहे हैं कि ये सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये सामने DC ऑफिस की दीवार है, और DC ऑफिस की दीवार के साथ भाई ये पानी का वो सैलाब उमड़ आया है। यहाँ के शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। DC ऑफिस कौन सा है? ये है DC सेंट्रल। अच्छा, ये DC सेंट्रल है? ये DC सेंट्रल कहलाता है, और DC सेंट्रल के सामने आपकी सूरत हाल आप। अच्छा, DC सेंट्रल है। DC लेकिन बैठते तो होंगे ना DC साहब आगे ना, उनको पता थोड़ी है, आपके सामने बैठे हैं। देखे ना, उनके सामने यहीं से गुजरते होंगे, यहीं से आना जाना तो होगा। आज से नहीं है भाई, ये आज से नहीं है, पिछले 15 साल से चल रहा है, ये ऐसे ही खड़ा रहता है पानी। 15 साल से कोई प्लानिंग ही नहीं की वाले, इनका स्टाफ आगे जाकर के इनसे पूछो क्या हाल है। प्लानिंग ही नहीं की 15 साल। यार कौन प्लानिंग करेगा यार? किसके पास प्लानिंग करने का टाइम है? वाटर पंप भी मौजूद नहीं है यहाँ? अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, यहाँ वाटर पंप की बात करो, सफाई करने वाला कोई नहीं है यार, पीछे DC ऑफिस से काम करने वाला कोई नहीं है यार, ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है इनकी। अच्छा, ये भाई जो है इनकी बस अंदर गई है, इनसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। बस आपकी बिल्कुल अंदर दब गई है यार, इसको निकालने के लिए कोई क्रेन व्रेन नहीं मंगवाई? क्रेन मंगाई, क्रेन खुद फंस गई यहाँ पर। हाँ बात है जी, क्रेन मंगवाई और क्रेन ही फंस गई। रोड का खुद यही सूरत हाल आपके आगे। अभी तक कोई मुसाफिर वगैरह तो नहीं थे, कोई जख्मी वगैरह तो नहीं हुए? नहीं, अल्लाह ने खैर किया। कुछ खाली बस थी? नहीं थे, थोड़े बहुत सवारी बचत हो गई। बचत हो गई। इनका कितना नुकसान होगा? अभी आप देखो तो सही, हर चीज़ यही, अभी नुकसान इसका कौन भरेगा, यही बात है। ये देखें जी, वो शहरी का है, वो बाइक पे लेके आए हैं जी, वो बेचारे बीच में पानी के सेंटर में फंस चुके हैं। ये देखें जी,
ये पानी के सेंटर में फंस चुके हैं। ये कराची में जो है, मेरे कैमरामैन आपको दिखाते चलें, इस वक्त कराची में सैलाब आ चुका है। कराची में पानी की बूंदें बरसी हैं और सैलाब आ गया है, और सैलाब के आते ही पूरा का पूरा जो है नॉर्थ नाज़िमाबाद डूब गया है। वो देखें जी, वो एक शख्स जो है अपनी बाइक को धक्का लगा के जो है किनारे की जानिब बढ़ रहे। ऐसा लग रहा है शायद जो है पहले पूरा साल कराची की आवाम सी व्यू घूमने के लिए जाती है और आज जो है सी व्यू कराची घूमने के लिए आया हुआ है।